हम भूमियार समाज का, ब्रह्मर्षि समाज का सम्मान चाह रहे हैं। श्री सम्मान, क्या सम्मान नहीं दिया जा रहा? नहीं, सम्मान नहीं। अगर सम्मान दिया जाता तो आज यहाँ पर हम लोग एकत्रित नहीं होते। काकर क शुरू होता है तो वो भूमियार से ही शुरू होता है, और अंगो अगर खत्म होता है तो भूमियार ही खत्म करता है। लेकिन कुछ लोगों को ये घमंड हो गया है कि हम राजनीति के बादशाह हैं, लेकिन वो बादशाहत के घमंड जो है उसी को चूर चूर करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं कि नहीं, भूमियार अभी भी वही भूमियार है जो पहले था। और बढ़ैया से मृणाल माधव जी अपने पूरे फौज के साथ, पूरी ताकत के साथ ये आज साबित कर दिए कि भूमियार क्या होता है। ये श्री बाबू थे, कारण भूमियार उच्च जाति के थे। उनका दोष सिर्फ एक है कि वो उच्च कुल में पैदा लिए। तो क्या लगता है, तो आप लोग आज इस सम्मेलन में पहुंचे तो सरकार सुनेगी आप लोगों की बात? नहीं सुनेगी तो क्या करने वाले हैं? जन आंदोलन होगा। अगर नहीं सुनती है सरकार तो श्री बाबू के भारत रत्न के लिए जन आंदोलन होगा कि श्री बाबू को भारत रत्न दिया जाए, और जो 10% EWS है जो हमको आरक्षण मिला है उसमें उम्र सीमा में छूट जिस तरह से अदर आरक्षण वाले को मिलता है उस तरह से हमको मिलना चाहिए। 27 वर्षों का विश्वास, 17,000 से अधिक डॉक्टर्स एवं इंजीनियर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में ब्रह्मर्षि स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के अलग अलग जिले से, अलग अलग कोने से जो ब्रह्मर्षि समाज के लोग हैं वो पहुंचे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो पूरा हॉल है वो भरा हुआ है। इसमें हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि ये ब्रह्मर्षि स्वाभिमान सम्मेलन का क्यों आयोजन करना पड़ा। आप लोग पटना पहुंचे हैं ब्रह्मर्षि स्वाभिमान सम्मेलन में, क्या जरूरत पड़ गया कि आप लोग स्वाभिमान की बात करने लगे? जैसे राजनीति काकर क शुरू होता है तो वो भूमियार से ही शुरू होता है, और अंगो अगर खत्म होता है तो भूमियार ही खत्म करता है। लेकिन कुछ लोगों को ये घमंड हो गया है कि हम राजनीति के बादशाह हैं, लेकिन वो बादशाहत के घमंड जो है उसी को चूर चूर करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं कि नहीं, भूमियार अभी भी वही भूमियार है जो पहले था। और बढ़ैया से मृणाल माधव जी अपने पूरे फौज के साथ, पूरी ताकत के साथ ये आज साबित कर दिए कि भूमियार क्या होता है। ब्रह्मर्षि की बात कर रहे हैं, भूमियार की आप बात कर रहे हैं, तो इसके नेतृत्व को जो है वो कोई नहीं कर रहे हैं। जो नेतृत्व है कोई नहीं करते हैं। अगर बात करें तो कुर्मी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहा जाता है कि कुर्मी समाज के हैं, और यादव से लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव है। तो भूमियार समाज के तो कोई नेतृत्व नहीं कर रहे हैं। भूमियार समाज के नेतृत्व तो अभी डॉक्टर संजीव जी कर रहे हैं, और खुलेआम अभी मंच पर से वो जय परशुराम का नारा भी लगाए हैं। और वो उनको पद का कोई चिंता नहीं है, और उनको कुर्सी की कोई चिंता नहीं है। वो अपने समाज के लिए जी रहे हैं। अगर वो समाज के लिए नहीं जीते तो आज नीतीश कुमार का जी करते, जो श्री बाबू का सम्मान के लिए जो आवाज़ उठाए हैं, बहुत ऐसे जमीन के जो मुद्दे उठाए हैं वो सारे भूमियार समाज के लिए उठाए हैं। तो उनको अपने समाज का लिए गर्व है, लेकिन वो कुर्सी के लिए उतना नहीं करते हैं। और वो आज के डेट में डॉक्टर संजीव जी, मृणाल जी, ये सब मिल करके भूमियार का नाम रोशन करने जा रहे हैं। कैसे आप लोग एकत्रित होइएगा? कई भूमियार समाज से आते हैं, वो अभी मंत्री हैं बिहार सरकार चाहे केंद्र सरकार में, और तब पर भी देखा जाए तो कोई एक मंच पर तो नहीं है। कैसे आप नेतृत्व होगा? आप लोग तो टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं। आप पीछे घूम के देख लीजिए, एक आगो सीट खाली दिख रहा है आपको। सामने देख लीजिए, एक आगो सीट आपको खाली दिख रहा है। आप कैसा भीड़ चाहते हैं? कुछ ही दिनों के बाद फिर गांधी मैदान भरा जाएगा। ये जो है यहाँ पे भूमियार का बस एक आवाज ही काफी होता है। एक आवाज में कहते हैं ना कि जिस चेहरे पे कायरता होती है उस पे मक्खियां भी नहीं बैठती। तो वही बात है कि भूमियार का एक आवाज ही काफी होता है। और एक आवाज पर देखिए बिहार के कोने कोने से यहाँ पर बैठने के लिए कुर्सियां नहीं बची है, पूरा कचमकच। बाहर जाके देख लीजिए कितने लोग खाली हैं। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? क्या मेनली मांग कर रहे हैं कि आप लोग? हम भूमियार समाज का, ब्रह्मर्षि समाज का सम्मान चाह रहे हैं। श्री सम्मान, क्या सम्मान नहीं दिया जा रहा? नहीं, सम्मान नहीं। अगर सम्मान दिया जाता तो आज यहाँ पर हम लोग एकत्रित नहीं होते। समाज आज तो जेडीयू के साथ हैं, सरकार में है संजीव जी, लेकिन क्या जरूरत पड़ गया ऐसा जो कि हम लोग यहाँ पर आना पड़ा। तो हम लोग अपने सम्मान के लिए हमेशा लड़ते आए हैं और हमेशा लड़ते रहेंगे। देखिए, अपने सम्मान को लड़ते रहे हैं और हमेशा लड़ते रहेंगे। लेकिन जिस तरह से बात, देखिए हम लोगों से बात कर रहे हैं, आप लोग एकजुट हुए हैं ब्रह्मर्षि स्वाभिमान सम्मेलन में। क्या जरूरत पड़ गया कि आप लोग सम्मान की बात कर रहे हैं? क्या सरकार सम्मान नहीं दे रही है आप ब्रह्मर्षि को? कहीं दूर दूर तक सम्मान नहीं दे रही है। हम लोग को बहुत छोटा समझ रहा सरकार, जो भी सरकार आती है।
EWS लागू हुआ, ना उम्र में छूट है, ना फॉर्म भरने में छूट हम लोग को मिल रहा है। तो कैसी छूट है? हर जगह हमको छूट मिलनी चाहिए थी। तो आप लोग एकजुट हुए, इसका मतलब क्या है? क्या आप लोग सरकार को इस बार वोट नहीं करने वाले हैं? क्या जो बिहार के निर्माण में समय लगाए, माननीय श्री बाबू प्रथम मुख्यमंत्री, उनको भारत रत्न नहीं मिल रहा है। कर्पूरी जी को मिल रहा है, लेकिन कर्पूरी ठाकुर अल्प समय के लिए रहे, वो भी परिस्थिति के मुख्यमंत्री हुए थे, उनको भारत रत्न देती है बिहार सरकार। हम लोग बिहार का निर्माण किए, जिसका उदाहरण है बेगूसराय, जिसका उदाहरण है लखीसराय से उधर सारा नहर, चारों तरफ बिहार का निर्माण किए। अपना घर तक श्री बाबू नहीं बनवा सके, आज भी खपड़ेल घर है, उनके लिए सम्मान नहीं। लेकिन 2 साल परिस्थिति के मुख्यमंत्री को भारत रत्न, क्योंकि वो भूमिहार से नहीं है, वो कर्पूरी ठाकुर है। ये श्री बाबू थे, कारण भूमिहार उच्च जाति के थे। उनका दोष सिर्फ एक है कि वो उच्च कुल में पैदा लिए। क्या लगता है, तो आप लोग आज इस सम्मेलन में पहुंचे तो सरकार सुनेगी आप लोगों की बात? नहीं सुनेगी तो क्या करने वाले हैं? जन आंदोलन होगा। अगर नहीं सुनती है सरकार तो श्री बाबू के भारत रत्न के लिए जन आंदोलन होगा। लेकिन एक बात करना चाहेंगे, ब्रह्मर्षि की आप लोग बात कर रहे हैं, ब्रह्मर्षि स्वाभिमान सम्मेलन में आए हैं, आपके तो नेतृत्व में कोई नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से बात करके नेतृत्व करने की बात करते हैं, तो एक तरफ नीतीश कुमार है, वो कहते हैं कि लव कुश की नेतृत्व कर रहे हैं, दूसरी तरफ लालू यादव। आपके तो नेतृत्व करता कोई नहीं है। भूमिहार का कोई नेतृत्व करता नहीं होता है। भूमिहार घर से पैदा लेता है, जवान होता है, वो खुद एक नेता होता है। भूमिहार का कोई नेतृत्व नहीं करता है। हम लोग संजीव कुमार के अगुवाई में, मृणाल माधव सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं, उनकी अगुवाई में बड़हिया से आए हैं हम लोग। श्री बाबू को भारत रत्न मिलनी चाहिए, हर कीमत पर मिलनी चाहिए। लेकिन आपके समाज के कई नेता हैं, बड़े बड़े पद पर हैं बिहार में या केंद्र में, वो नहीं कुछ बात कर रहे हैं। सिर्फ कोटा में मंत्री बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं जाति कोटा से, लेकिन भूमिहार की बात करने वाला कोई नहीं है। ये जिताते तो आप लोग भी ना, आप लोग भी साथ में रहते हैं। अरे मजबूरी है जिताना, मजबूरी है। जो आएगा उसी को ना वोट देना है। मजबूरी में जिताना है, मजबूरी में जिताते हैं, बात नहीं करते अपने समाज की, कभी नहीं करते हैं। क्या कहिएगा, आप लोग ब्रह्मर्षि स्वाभिमान सम्मेलन में आए? बिल्कुल, हम लोग भूमिहार ब्राह्मण ओब्लिक बाभन 1931 के जनगणना में हम लोगों का जाति जो था भूमिहार ब्राह्मण ओब्लिक बाभन, लेकिन अब सिर्फ भूमिहार कहा जाता है और उसमें भी ब्राह्मण को अलग कर दिया गया है। तो हम सब सरकार से मांग करते हैं कि जो जाति जनगणना होने वाला है उसमें जो 1931 के अनुरूप जो भूमिहार ब्राह्मण ओब्लिक बाभन है, उस अनुसार जाति जनगणना किया जाए। और हम लोग यहाँ शामिल हुए हैं। डॉक्टर सुप्रीम कोर्ट के बड़े अधिवक्ता मृणाल माधव जी के और डॉक्टर संजीव कुमार के अगुवाई में हम लोग श्री कृष्ण मेमोरियल में जुटे हैं ब्रह्मर्षि स्वाभिमान सम्मेलन में। और हमारा एक मांग है कि श्री बाबू को भारत रत्न दिया जाए और जो 10% EWS है जो हमको आरक्षण मिला है, उसमें उम्र सीमा में छूट जिस तरह से अदर आरक्षण वाले को मिलता है उस तरह से हमको मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में भी गरीब लोग हैं। जब आरक्षण आप 10% दिए हैं तो फीस भरने में जैसे उसको दिया, इसका गोलबंदी देखने को मिलेगा चुनाव में एकदम गोलबंदी हुई। सरकार हमारा अगर हमको समझिए कि उपयोग नहीं मानती है तो सरकार के खिलाफ एकजुट होंगे हम सब। एक सवाल है, आप लोग ब्रह्मर्षि स्वाभिमान सम्मेलन में आए हैं, आप लोग के कई नेतृत्वकर्ता है, केंद्र में भी हैं, बिहार सरकार में भी, वो लोग क्यों नहीं बात करते हैं? आपके समाज से आते हैं और आप लोग जैसे जितने हम लोग हैं अपना में एकजुटता नहीं है, जिसका कारण है कि पार्टी लोग लाभ ले रहे हैं। और हम लोग सशक्त एकजुट हो जाएंगे तो इनका लाभ नहीं मिलेगा। कैसे होगा? हम लोग के जो है लोकतंत्र में वो आवाज उठाने वाले ज्यादा जीत के जाएंगे, ज्यादा योद्धा रहेंगे बोलने वाले। अभी हम लोग को जो है दूसरे पर डिपेंड रहना पड़ता है। हम लोग का जो है आवाज उठाने वाले संख्या धीरे धीरे घट गया विधानसभा में, लोकसभा में।
तो जो अभी स्थिति है बोलने वाला है ही नहीं। क्या लगता है जो डॉक्टर संजीव आप लोगों के मुहिम बनाए हैं वो आप सफल होगा? जरूर होना चाहिए, प्रयास अच्छी है। प्रयास अच्छी है। हाँ, क्या क्या स्वाभिमान आप लोगों को चाहिए? बराबर का हक चाहिए और क्या, जो सबको मिल रहा है हम लोग को भी चाहिए। बहुत जगह छूट नहीं है। ब्रह्मर्षि समाज का जो है आज विधानसभा में देखिए हम लोगों को जहाँ तहाँ सीट था कट गया, हर जगह हम लोग को हटाया जा रहा है। जो जहाँ से हम लोग जीत के जाते थे वहाँ सीट जो है नहीं मिल पाता है। सुन रहे थे लोगों का क्या कुछ कहना है, लेकिन जिस तरह से बात करें कि चुनावी साल है, ऐसे में पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में ब्रह्मर्षि स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें तमाम जो बिहार के कोने कोने से ब्रह्मर्षि लोग पहुंचे थे, उनसे क्या कुछ कहना था आपने सुना है। इस तमाम न्यूज़ के साथ नमस्कार।